हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है वो अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटर में जो चैप्टर 5 है अवकलन। यानी अवकलन को हम लोग एकदम बेसिक से समझने वाले हैं। अवकलन होता कैसे है, मतलब किस प्रकार से इसमें सवाल बनते हैं और कैसे उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले भैया, अवकलन को जानने के लिए अवकलन में जितने भी फार्मूले हैं उसको याद करना पड़ेगा अवकलन के सवाल को लगाने के लिए। तो मैं बेसिक से इस वीडियो में आया हूं लेकर बेसिक से एकदम चलूंगा आगे। बेसिक से अवकलन के संबंधित सवालों को लेकर बढ़ूंगा। जैसे अवकलन में आपको फार्मूला याद करना होता है। फार्मूला क्या होता है? बेसिक से फार्मूला, जैसे मान लीजिए फार्मूला है डी बाई है डी एक्स। और मान लीजिए कोई संख्या है, कोई संख्या यानी डी बाई डी एक्स, और किसी संख्या, कोई संख्या है, ठीक ना, कोई संख्या है, उसका अवकलन अगर हम लोग करते हैं, यानी एक का, इसको बोलते हैं डी बाई डी एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में एक का अवकलन, यानी इसको बोलेंगे डी बाई डी एक्स, इसको बोलेंगे अवकलन। ये मतलब अवकलन को दर्शाता है, डी बाई डी एक्स अवकलन को दर्शाता है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में एक का अवकलन हमेशा जीरो। यानी किसी भी अचर राशि का जो अवकलन होता है हमारा हमेशा जीरो होता है, ठीक है। इसी पर अगर मैं दूसरा फार्मूला की बात करूं, अगर देख लो दूसरा फार्मूला क्या हो कि डी बाई डी एक्स, यहां पर क्या है, डी बाई डी एक्स क्या है, एक्स। अगर किसी भी संख्या x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में किया जाए, यानी सेम हो x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में किया जाए, तो इसका अवकलन हमेशा हमारा क्या होता है, एक प्राप्त होता है। अगर यही y के, यहाँ पर क्या, x के जगह y रहता है और y का अवकलन y के रिस्पेक्ट में किया जाता तो उसका भी रिजल्ट क्या आता है, एक आता, ठीक है। ये फार्मूले। और ये अगर तीसरा फार्मूले की हम लोग बात किया जाए, तो अगर क्या तीसरा फार्मूला, मान लीजिए डी ओवर डी एक्स है और x पे पावर n का अवकलन क्या होता है सूत्र। तो यदि x का अवकलन x पे पावर n के सापेक्ष किया जाए रिस्पेक्ट में, तो n हमारा आगे चला जाता है और उसी पावर में से एक को घटा देते हैं, यानी n x पे पावर n माइनस 1 हो जाता है। चौथा फार्मूला की बात किया जाए, यदि d बाई ओवर डी एक्स अगर e पे पावर x हो, तो e पे पावर x का अवकलन e पे पावर x से होता है। इतना क्लियर हो गया। अब इस पे हम लोग उदाहरण को भी तो समझते हैं। उदाहरण जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल इसके लिए लेके चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1। अगर d बाई ओवर है डी एक्स, मान लीजिए यहाँ पर है 5, इसका अगर हमको अवकलन करना हो, तो हम आपको अभी बताएं कि किसी भी अचर राशि या संख्या दिया हो तो उसका अवकलन हमेशा हमारा जीरो होता है, यानी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके लिए अगर एग्जाम्पल को हम लोग समझे, एग्जाम्पल नंबर 2, यदि मान लीजिए कोई डी बाई डी एक्स है और क्या है 5x है, यहाँ पर 5x है, तो इसका अवकलन कैसे करें? देखिए x है लेकिन यहाँ पर x रहता तो x का अवकलन 1 होता, यहाँ 5x है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो अचर पद है उसको बाहर कर देंगे, अचर पद को बाहर, और डी बाई ओवर डी एक्स इसका करेंगे, केवल x का करेंगे, ठीक है। तो 5 इंटू एक्स का रिस्पेक्ट में अवकलन x का 1 होता है, मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा 5, जो कि हमारे प्रश्न का जवाब होगा, ठीक ना। समझ रहे हैं ना आप लोग? चलिए, इसी प्रकार अगर x पे पावर n हो तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। यदि हमको d बाई ओवर डी एक्स निकालना हो, किसका, x पे पावर मान लीजिए 3 का, तो इसको कैसे करेंगे? यही फार्मूला x पे पावर n यानी 3 जो है n का काम करेगा। और इसका फार्मूला क्या होता है, पावर को आगे लाकर और पावर में से एक घटा दे, यानी 3 को आगे ला दे 3x और 3 में से एक कोई घटा दे, यानी 3x पे 3 में से एक जाए 2। ये हमारे प्रश्न का जवाब हो, ठीक ना। ऐसे ही प्रश्नों को लगाना है। इसी प्रकार मान लीजिए e के पावर x है, इसका अगर एग्जाम्पल की बात करें, तो मान लीजिए d ओवर डी एक्स दिया हो और e पे पावर x के जगह मान लीजिए 5 दिया, e के जगह x के जगह 5 दिया हो, तो e पे पावर x का जो अवकलन होता है e पे पावर x, यानी e के पावर 5 ही, ये हमारे प्रश्न का जवाब, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग ऐसे अब प्रश्न को समझ चुके हैं कि फार्मूला कैसे लागू हो रहा है, ठीक है ना। तो ये फार्मूले देख लिए, अब धीरे धीरे इसके आगे फार्मूले पे हम लोग बढ़ते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए, अब आगे का फार्मूला हम लोग देखते हैं। आगे का फार्मूला मान लीजिए अगर हमारा अगला फार्मूला आ जाए, 5 को लिखे तो 6वां फार्मूला, यदि मान लीजिए आ जाए डी ओवर डी एक्स, अब हमारा क्या आ जाए, लॉग एक्स आ जाए, लॉग एक्स।
यानी x के रिस्पेक्ट में log x का अवकलन क्या होता है। तो इसका फार्मूला होता है भैया 1/x होता है। x के रिस्पेक्ट में log x का अवकलन होता है 1/x होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ रहे हैं आप लोग। अगर सातवें फार्मूला की बात करें, यदि dy/dx अगर क्या हो हमारे पास ए पे पावर एक्स हो, ए पे पावर एक्स का अगर हम लोग बात करें अवकलन, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में ए पे पावर एक्स का हमारा अवकलन क्या होता है, तो होता है फार्मूला ए पे पावर एक्स लॉग ई पे पावर होता है ए पे पावर यह एक्स है, ए पे पावर एक्स लॉग ई पे पावर ये होता है इसका फार्मूला। ठीक ना, आठवें फार्मूला हो गया। नौवें फार्मूला की बात करें, छवा था सातवां फार्मूला, आठवें फार्मूला की बात करें, अगर मान लीजिए d/dx हो, अगर हमारे पास क्या हो √x है, d/dx अगर x √x का x के रिस्पेक्ट में हम लोग अवकलन करें तो उसका जो फार्मूला बनता है 1/2 बनता है 2√x, 1/2√x बनता है फार्मूला। ठीक ना, फार्मूला याद रहेगा तभी प्रश्नों को लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नौवें अगर फार्मूले की हम बात करें, यदि मान लीजिए d/dx हो, d/dx हमारे पास क्या हो, यदि हमारे पास sin x हो तो sin x का हमारा x के रिस्पेक्ट में जो अवकलन होता है cos x होता है, cos x फार्मूला याद रहना चाहिए। दसवें अगर फार्मूला की बात करें, d/dx हो, यदि cos x हो तो cos x का x के रिस्पेक्ट में हमारा अवकलन होता है माइनस होता है sin x होता है। ठीक है, ये फार्मूला आपको जानना जरूरी है। इसके फार्मूले के आधारित एक एक एग्जाम्पल करते हैं। चलिए इसके लिए अगर हम लोग एग्जाम्पल ढूंढे तो एग्जाम्पल नंबर 1 करते हैं इसका। देखिए यदि हमारे पास मान लीजिए क्या है d/dx, यदि हमारे पास है log, मान लीजिए x के जगह है 5, x के जगह क्या है d/dx log 5, अगर इसका हमको अवकलन करना हो तो कैसे करेंगे, तो देखिए log x का काम क्या कर, x के जगह 5 है ना, फार्मूला सेम वही, इसका अगर अवकलन करेंगे तो 1/x होता है, x के जगह क्या है 5 तो यहाँ एक बटे क्या हो जाएगा 5 और क्या हो जाएगा log x के जगह क्या है 5 है, x होता है ना 1/x होता है फार्मूला ना, यानी 1/x हो जाएगा, यानी 1/5 हो जाएगा, इसका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/5 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। इसी प्रकार से अगर हम इसके लिए एग्जाम्पल ले इसके लिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, यदि हमको मान लीजिए d/dx करना हो, किसका करना हो, यदि इसको मान लीजिए a पे पावर है 5, अगर देखिए a पे पावर x वही बात वही फार्मूला है, यानी d/dx a पे पावर 5 का अवकलन करना हो तो क्या होता है सूत्र a पे पावर x, यानी a पे पावर 5 और बाई का इंटू क्या होता है log e पे पावर a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू कुछ नहीं, a का वैल्यू a ही है। ठीक ना, a पे पावर 5 log e पे पावर a हो जाएगा। ठीक ना, ये हमारा प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम लोग बढ़े e पे पावर x, यहाँ पर अगर हम लोग एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं, अगर एक एग्जाम्पल और देखा जाए इसके लिए d/dx हो, अगर मान लो 5 पे पावर नहीं 8 पे पावर x, 8 पे पावर x हो तो इसका अवकलन कैसे होगा, तो सेम वही फार्मूला, यानी a पे a का काम कर रहा है 8 और x का काम कर रहा है x ही, और होता फार्मूला है log e पे पावर a का मान कितना है 8, यानी ये हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक ना, ये हमारे प्रश्न का जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम लोग इसके लिए एग्जाम्पल को अगर आगे बढ़े, इस पे एग्जाम्पल को देखा जाए तो मान लीजिए अगर किसी का डिफरेंशिएट करना है d/dx √5, मान लीजिए √x का डिफरेंशिएट है ना, तो √ मान लीजिए क्या दे दिया हो 2x दे दिया हो, 2x dx दे दिया हो, सॉरी यहाँ dx नहीं रहेगा, तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसका कैसे, देखिए इसका मतलब होता है पूरा, अगर इसको हम x मान लें तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 1/2√x होता है, 1/2√x होता है, x का मान पूरा है 2 या। अब भैया जो x के साथ बुरा होता है उसका एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं, फिर से क्या करेंगे d/dx, इसका 2x का डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक ना, यानी 1/2 हो जाएगा 2x, और 2x का डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आएगा और x के सापेक्ष
मतलब रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 ही आएगा, 1 आएगा, यानी 2 का 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। चाहे तो आप इन 2 से 2 को काट देंगे, आएगा 1/√2x। ये हमारे प्रश्न का जवाब होगा। ठीक ना, समझ रहे हैं ना। इसी प्रकार से अगर साइन का आएगा तो कॉस होगा, कॉस का आएगा तो साइन होगा। ठीक है, तो चलिए इतने 10 फार्मूले को हम लोग ने इस वीडियो में जान चुका है, इस पे प्रश्नों को एग्जाम्पल को भी समझ चुका है। फिर जब अगले वीडियो में आएंगे तो इसके आगे कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आगे वाले फार्मूले को जानेंगे। ठीक ना, तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद जय भारत।